बड़ी जंग, बड़ी तबाहियां, नवा दिन। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों का नवा दिन। तेहरान के करीब गर्द समेत 3 इलाकों में हमलों से फ्यूल डिपो मुतासर। एक ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। ईरान का 24 घंटे में 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी तेल के जहाज को भी निशाना बनाया गया है। आबनाए हरमज में मार्शल आइलैंड के परचम वाले टैंकर को निशाना बनाया। कुवैत में ड्रोन हमले में हलाक 6 अमरीकी फौजियों की मैयतें डिलावेयर पहुंचा दी गई हैं, जबकि तकरीब में अमरीकी सदर और खातून अव्वल की शिरकत। ईरान कभी भी ट्रंप की गैर मशरूत सरेंडर की शर्त कबूल नहीं करेगा। अपने दिफा में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले जायज़ इक़दाम है। ईरान ने तनाज़े का इंतखाब नहीं किया था। ईरान तो अपना दिफा कर रहा है। ईरान के साथ तनाज़ा बिला इश्तियाल गैर मतलूबा और नाजायज़ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, इस वक्त कोई नहीं जानता कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। हम किसी को अपने अंदरूनी उमूर में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देते। ये सिर्फ ईरानी आवाम का मामला है। कोई भी इस जंग को जारी नहीं रखना चाहता, लेकिन ईरान अपनी हिफाजत के लिए रद्द अमल जारी रखेगा। ईरानी मजलिस खबरगान ने नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया। अल जजीरा के मुताबिक खामनाई की जानशीन से मुतालिक अक्सरती इत्तफाक राय हो चुका। जानशीनी से मुतालिक 1 या 2 तकनीकी और आइनी उमूर तय करना बाकी हैं। आइनी उमूर तय होने के बाद हतमी ऐलान किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 खवारिज हलाक। बाजोड़ में शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5 खवारिज मारे गए हैं। बनू और डेरा इस्माइल खान में कार्रवाइयों के दौरान फितनतुल खवारिज के 3 खवारिज जहन्नम वासिल। जिला खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी 2 झड़पों के दौरान 5 खवारिज हलाक हुए। भारतीय सरपरस्त याफ्ता खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल जारी खत पर पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 583 कारिंदे हलाक, 795 जख्मी। अफगान तालिबान रजीम के 242 चेक पोस्ट तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 38 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। अफगान तालिबान रजीम के 213 टैंक, 72 बंगाड़ियाँ और तोपखाने तबाह। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, अफगानिस्तान भर में 64 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। ऑपरेशन के दौरान अफगान तालिबान को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक अफगान सरहद चबन सेक्टर पर फितनतुल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश पाक फौज ने नाकाम बना दी। पाक फौज की जानिब से सरहदी बाढ़ की हिफाजत और दरअंदाजी रोकने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने बाढ़ काटने वाले खवारिज को मौसर तरीके से निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में एक खारजी दहशतगर्द हलाक, जबकि दीगर जख्मी हालत में फरार हो गए। खारजी दहशतगर्दों से तैयार शुदा 4 से 5 IEDs और बाढ़ काटने का सामान भी बरामद हुआ। पाक फौज की मुनज़्ज़म कार्रवाई से दहशतगर्दों के मंसूबे खाक में मिल गए। T20 क्रिकेट का कौन होगा नया सुल्तान। फाइनल में भारत का न्यूजीलैंड को जीत के लिए 256 रन का पहाड़ जैसा हदफ। भारतीय टॉप ऑर्डर 3 बैटर्स की निफ्ट सेंचुरियां, जबकि संजू सैमसन और 52 और ईशान किशन 54 रन की धुआंधार इनिंग्स, जबकि शिवम दुबे 36 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। न्यूजीलैंड की जानिब से जेम्स नेशम ने 3, जबकि मैट हेनरी और रिचन वरिंद्रा ने 1-1 विकेट हासिल की। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात। जंग की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायज़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए बचत पॉलिसी पर इत्तेफाक। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने पर सख्त क्रैकडाउन की हिदायत। तमाम अज़ला में इंतज़ामिया को पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि चैलेंज से निपटने के लिए पूरी क़ुव्वत को साबित कदमी का मुज़ाहिरा करना होगा। मुआशरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी फैसले नागुज़ीर हैं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेट्रोल महंगा होने पर मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी देने का फैसला। पेट्रोल कीमत में मोटरसाइकिल वालों को 2200 रुपए देने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सोहेल आफरीदी ने कहा कि जाली हुकूमत ने अवाम पर 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया है। हम अवाम मुखालिफ पॉलिसियों में किसी के साथ नहीं। वफाकी हुकूमत अपने खराजात कम नहीं कर रही। वफाक को अवाम पर बोझ डालने के बजाय अपनी शाखर्चियाँ कम करनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात। आलमी तेल कीमतों में इजाफे और ईंधन ज़खायर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि मशरक़ वस्ता तनाज़ा बढ़ा तो खाम तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। मुराद अली शाह ने कहा कि तवानाई के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को और अवामी ताउन की ज़रूरत है। कौमी मईशत का पहिया चलता रखना हुकूमत की तरजीह है। इजलास में ज़ेर गौर तजवीज़ काबीना में ज़ेर बहस लाएंगे। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि वफाकी हुकूमत आलमी मंडियों की मुसलसल निगरानी कर रही है। कल तक पेट्रोल के 3 जहाज पाकिस्तान पहुंचने की तवक्को है। इस वक्त पूरी दुनिया में जंग के बादल मंडरा रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत आज पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर होने की वजह से अपना एक नाकाबिले तस्खीर दिफा रखता है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी सलाहियत दी। इंतहा पसंद मोदी के जेर इख्तिदार भारत में मुसलमानों की वफादारी का नया इम्तिहान। भारत से हजारों किलोमीटर होने वाली मशरक़ वस्ता की जंग भारतीय मुसलमानों के लिए चैलेंज बन गई। यहूदो हनूद गठजोड़ और मोदी हिंदुत्व एजेंडे के तहत मुसलमानों की वफादारी पर सवाल उठाने लगा। भारतीय जरीदे दी प्रिंट के मुताबिक भारतीय मुसलमानों का खामनाई की मौत पर शोक मनाना हिंदू इंतहा पसंद अनासर से बर्दाश्त न हुआ। इंतहा पसंद हिंदू तमाम भारतीय मुसलमानों को गद्दार और बेहिस साबित करने की कोशिशों में मसरूफ। भारतीय मुसलमानों पर मुबैना दहशतगर्द हमलों में खामोश और गैर मुल्की रहनुमा पर शोक मनाने का मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तवानाई में खुद मुख्तारी के हुसूल के लिए मुकामी पैदावार में इजाफे के हवाले से OGDCL की शानदार हिकमत अमली। SIFC का तवानाई की खुद मुख्तारी और तेल और गैस के शोबे में तरक्की के लिए अहम किरदार। पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी OGDCL मकामी पैदावार में इजाफे की तदबीर से सरगर्म अमल। OGDCL ने कुदरती गैस की पैदावार में 5% इजाफे के साथ 865 मिलियन मुकब फिट रोजाना पैदावार का हदफ मुकर्रर कर लिया। और 5 न्यूज़ पर बिखरी रमज़ान की बरकतें। चैनल 5 न्यूज़ की रूह परवर खुसूसी रमज़ान नशरियात रहमत रमज़ान रहमतों बरकतों और मग़फ़िरत की नूरानी बज़म शबीर अबू तालिब की सहर अंगेज़ मेज़बानी में ज़िक्र फ़िक्र की ईमान अफरोज़ लम्हात। जय्यद उलमा कराम की बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू दिलों की इस्लाह और रूह की बलैदगी का वसीला। कुरान करीम और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में तज़किया नफ्स और तहतीर क़ल्ब की महफ़िलें। फ़ैज़ व बरक़ात रमज़ान के साथ क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने का अज़्म। रमज़ानुल मुबारक की हक़ीक़ी रूह को उजागर करती एक बावक़ार बाबरकत और नूर से मामूर दावत।